नमस्कार दोस्तों, किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज पेश है उड़िया साहित्य के महत्वपूर्ण कहानीकार फकीर मोहन सेनापति जी की कहानी डाक मुंशी। तो आइए सुनते हैं कहानी डाक मुंशी। हरि सिंह सरकारी सेवा में जब से नियुक्त हुए तब से लेकर आज तक वे देहात के छोटे बड़े सभी पोस्ट ऑफिसों में जाकर वहां के कार्य को परख चुके हैं। आज 10 साल हो गए हैं वे कटक सदर पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। उत्तम कार्य के लिए उन्नति भी हुई है। इस समय वे प्रधान पोस्ट पियन हैं और 9 रुपया मासिक वेतन है। कटक शहर में हर एक वस्तु खरीदने पर मिलती है। जरा सी आग के लिए यदि दिया सलाई न खरीदे तो काम नहीं चलेगा। कतर ब्यौत से चलने पर भी मासिक 5 रुपए से कम में गुजारा नहीं होता। मासिक 4 रुपए घर न भेजे तो काम नहीं चल सकता। घर में पत्नी और 8 साल का लड़का गोपाल है। देहाती जगह किसी तरह कतर ब्यौत से 4 रुपए में गुजारा हो ही जाता है। उसमें से 1 पैसा भी कम हो तो चलना मुश्किल है। गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल फीस मासिक 2 आना है। फीस के अलावा आज पुस्तक तो कल स्लेट, कागज आदि चीजें खरीदने में खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार के ऊपरी खर्च बढ़ जाने पर उस मास में बहुत ही कष्ट होता है। बूढ़े को कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है। लक्ष्य होता है मैं उपवास भले ही करूं, लेकिन गोपाल पढ़े। पोस्ट मास्टर ने सर्विस बुक देखकर एक रोज कहा, हरि सिंह, तुम्हारी उम्र 55 वर्ष की हो गई है। अब पेंशन लेनी होगी। नौकरी अब नहीं कर पाओगे। हरि सिंह के सिर पर मानो वज्रपात हो गया। क्या करे? घर संसार कैसे चलेगा? घर संसार को छोड़ो, गोपाल की पढ़ाई कैसे चलेगी? गोपाल के जन्म से ही सिंह जी ने मन में बहुत ही उच्च आशा पाल रखी थी। गोपाल देहात के सब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर बनेगा, पर थोड़े से अंग्रेजी ज्ञान के बिना इतनी बड़ी नौकरी मिलनी मुश्किल है। देहात में अंग्रेजी पढ़ाई की सुविधा नहीं है, तो कटक लाकर अंग्रेजी पढ़ाना होगा। नौकरी के चले जाने पर इतनी बड़ी आशा बिखर जाएगी। इन्हीं बातों को सोच सोच कर कांटा हो गए। कभी कभी रात भर नींद नहीं आती। इन्हीं बातों को सोचते सोचते नींदे रात बीत जाती है। सिंह जी पर पोस्ट मास्टर की काफी मेहरबानी है। उनके यहाँ नौकर के होते हुए भी सिंह जी ऑफिस का काम निपटा कर शाम को बाबू के यहाँ 2-4 काम कर ही देते हैं। शाम के समय आराम कुर्सी पर बैठकर जब बाबू अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगते हैं, उस समय सिंह जी मीठी कड़वी चिल्लम खुलगा देता है, किसी को मालूम नहीं। एक शाम सिंह ने बढ़िया चिल्लम भरकर बड़े यत्न से चिल्लम को फूका। इंजन की चिमनी के समान बाबू के मुख से धुआं भग भग निकलने लगा। बाबू को कुछ झुक्की सी आने लगी। सिंह समझ गया यही ठीक समय है। सिंह बाबू के पैर के नीचे लंबायमान हो हाथ जोड़कर शक्ति से, विनय से, धीरे मधुर स्वर में उसने अपना हाल बताया। गोपाल को लेकर मन में जो उच्च आशा पाले हुए था, उसे भी कहना नहीं भूला। बाबू उसी प्रकार आंखें मूंदे हुए धीरे गंभीर स्वर में बोले, एक दरखास्त लिख कर लाओ। बाबू में इतना साहस था, कारण पोस्टल इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट आदि आने पर इन्हीं के यहाँ रहते थे। उच्च पदस्थ हाकिमों की संतुष्टि के लिए खान पान आदि जैसा आयोजन होना चाहिए।
उसमें उनसे कभी भूल नहीं होती। उस रात पोस्टमास्टर बाबू हरि सिंह कहकर बार बार पुकारते। हरि सिंह पुराना आदमी है, कई हाकिम हुक्मा का राज देख चुका है, किसका कैसा मिजाज है, कौन किससे खुश है, वो सब जानता है। उस समय आधी रात तक हरि सिंह को बाबू के यहाँ रहना पड़ता है, कारण उड़ीसा की गंदी आब हवा के कारण यदि कोई हाकिम हुकुम हठात पीड़ित हो उल्टी करते तो हरि सिंह सोडा, कागजी नींबू आदि सामयिक वस्तुएं हाजिर कर उनको संभाल लिया करता। बाबुओं के आराम से सोने पर ही आधी रात को घर पहुँच अपने लिए खाना पकाता। अतएव एक प्रकार से सिंह जी ऊपर के हाकिमों से परिचित है। हरि सिंह की दरखास्त पर बाबू ने बढ़िया सिफारिश लिखकर सदर भेज दिया। कुछ ही दिनों के बाद काम करने की अवधि का आदेश मिल गया। सिंह बहुत ही खुश हुआ और इस खुशखबरी को गांव लिखकर भेज दिया। वर्तमान को ही सर्वस्व समझने वाले लोग उपस्थित सुख या दुख से मुक्त हो जाते हैं। भविष्य में विधाता ने आगे उनके लिए कौन सा विधान रचा रखा है, उस ओर एक बार भी देखना नहीं चाहते। सिंह का इतना बड़ा आनंद पानी के बुलबुले के समान फट गया। घर से चिट्ठी मिली। गोपाल की माँ को सन्निपात हो गया है, बचने की आशा नहीं है। सिंह ने चिट्ठी पोस्टमास्टर बाबू को दिखाई। बाबू बड़े ही दयालु थे, सो उसी समय छुट्टी मंजूर हो गई। सिंह आतुरता के साथ घर दौड़े। घर पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे आंखों की ज्योति छिन गई। सारा संसार अंधकारमय लगा। बूढ़ी की अवस्था मृतप्राय थी। स्वामी को क्षीण नजरों से गौर से देखा। दोनों हाथ थोड़ा उठाकर प्रणाम किया और स्वामी की चरण रज पाने के लिए इशारा किया। मानो सिंह की चरण रज के लिए ही वो मार्ग तकती रही बैठी थी। सब शेष हो गया। सिंह का पैतृक निवास समाप्त हो गया। घर के 2-4 अवभाव बेचकर गोपाल के साथ वो कटक आ गया। गोपाल माइनर में पढ़ता है। सिंह पेंशन पा चुका है। वर्तमान बहुत ही कष्टकर और अचल अवस्था है। घर में जो 2-4 लोटा कासा आदि बर्तन थे, उसी को बेचकर गुजारा कर रहे थे। नौकरी करते समय 2-4 आना करके सेविंग्स बैंक में रखा था। उससे भी गोपाल ने माइनर की पढ़ाई में अर्पण कर दिया। सिंह की प्रबल आशा है, गोपाल के पास होने पर सब कष्ट मिट जाएंगे। गोपाल भी कई बार भरोसा देते हुए कह चुका है, पिताजी मांग उधार करके मुझे पढ़ाइए, नौकरी करने पर मैं सब चुका दूंगा। हरि सिंह की आर्त प्रार्थना दीन बंधु भगवान ने भी सुन ली। गोपाल माइनर पास हो गया। सिंह के आनंद की सीमा न रही। वही पुराने पोस्टमास्टर बाबू हैं। उन्हीं से सिंह ने बहुत निवेदन किया। ऊपर के हाकिमों का भी कुछ अनुग्रह था। 20 रुपया महीना के वेतन पर गोपाल देहात मकामपुर के पोस्ट ऑफिस में सब पोस्टमास्टर नियुक्त हो गया। वर्तमान सदर पोस्ट ऑफिस में 4 महीने काम सीखकर फिर देहात जाएगा। हरि सिंह के आनंद की सीमा नहीं रही। हमेशा प्रभु के प्रति सिर झुकाकर कहता, धन्य प्रभु तुम्हारी करुणा, तुमने मुझ दुखी की गुहार सुन ली। जिस दिन नौकरी की खबर सुनी, उस रात बूढ़ा सिंह बहुत रोया। हाय, आज बूढ़ी होती तो कितनी खुश होती। गोपाल ने हाकिम की नौकरी पाई है, आज तो वो आनंद में लोटपोट हो जाती। हाय, अभागिन के भाग्य में देखना बड़ा नहीं था। जो हो, गोपाल तो हाकिम हो गया। प्रभु गोपाल की रक्षा करे। गोपाल ने पहले माँ की तनख्वाह पाते ही बूढ़े के हाथ में रख दी।
बूढ़े के आनंद की कौन कहे। जमीन पर पाँव नहीं पड़ते थे। लड़का हाकिम है, इतना सारा रुपया माँ के भीतर आया। बूढ़ा 4-5 बार गिनकर रुपयों को कमर में खोसकर सो गया। दूसरे दिन सुबह होते ही झटपट बाजार की ओर दौड़ा। जूता, कुर्ता, कपड़ा आदि जरूरी चीजें खरीद लाया। गोपाल हाकिम हो गया है, क्या ऐसे वैसे कपड़े पहनेगा? वेश देखकर भीख मिलती है, पद के समान पोशाक की जरूरत होती है। गोपाल ऑफिस में 4-5 बाबुओं के साथ बैठकर अंग्रेजी में लिखता है। हमेशा बाबुओं से कारोबार रहता है। लोग बुलाते हैं डाक मुंशी बाबू। वैसे नाम है गोपाल चंद्र सिंह। घर पहुंचकर देखता कि बूढ़ा दूर दूसर कपड़ा पहनकर काम में लगा है। गोपाल वैसे 2 कोर अच्छा खाए। गोपाल नहा धोकर गया है, गीले कपड़े सूखे नहीं है। बेचारा लड़का काम करते करते व्यस्त हो गया होगा आदि बातों से बूढ़ा चिंतित रहता। पहले बूढ़ा समय समय पर हरि नाम भजन करता था, कुछ धर्म कर्म भी करता था। अब गोपाल बाबू के लिए सब कुछ भूल बैठा है। हम समझते हैं शायद हरि भी बूढ़े के इस काम को देखकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने धमकाकर बूढ़े से कहा, अरे निबोध, यह क्या है रे? अच्छा, बाद में समझेंगे। इस बीच गोपाल बाबू के हाव भाव में कुछ परिवर्तन नजर आने लगा है। अब पिता को देखते ही अकारण नाराज होते हैं। यह मूर्ख है, अंग्रेजी जानता नहीं है, मजदूर सा मैले कपड़े पहनता है। इसे पिता कहकर बुलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? उस दिन कई स्त्रियां शमीज पोशाक आदि पहनकर खड़ी थी। बूढ़ा नंगे बदन उनके सामने से निकल गया। छी छी, कितनी लज्जा की बात है। इसे घर से निकाले बिना इज्जत बचाना मुश्किल है। एक रोज डाक मुंशी बाबू पिता से बोले, तुमने मेरा कोई उपकार नहीं किया है। इच्छा हो तो घर में रहो, अन्यथा घर छोड़कर चले जाओ। और हाँ, जब बाबू लोग हमारे यहाँ आए, तुम घर से निकलना मत। गोपाल की बात सुनकर बूढ़े की कनपटी साई साई करने लगी। चुप होकर बैठ गया। किससे कहे? लड़के की बात है। यह ऐसे स्थान का भाव है जिसको न देखते बनता है, न दिखाते बनता है। जिसको मन की बातें कहता वो तो गुजर गई। सहसा बूढ़ी की याद आई। ढेर सारा रोया। उसने चारों ओर देखा, कोई आस भरोसा नहीं। बूढ़ा दुख के समय बूढ़ी की याद करता है और सुख के समय भी याद करता है। मुंह पोछा, कहीं गोपाल का अनिष्ट न हो जाए। इस भय से रोना बंद कर दिया। गोपाल बाबू को कल सुबह देहात के क्षेत्र में जाना है। ये बूढ़े को नहीं बतलाया है। सुबह उठकर अवज्ञा भाव दिखाते हुए बोले, ए बाबा, मैं देहात जा रहा हूँ, तुम सारा सामान लेकर आना। थोड़ी सी तो चीजें हैं। खबरदार, जो मजदूर लगाए। मजदूर लगाओगे तो तुम जानोगे, मैं पैसे नहीं दूंगा। बाबू पोशाक पहने, कंधे पर छाता लटकाए, छड़ी घुमाते घुमाते चले गए। बूढ़ा क्या करता? सारी चीजों को बटोर एक गठरी बनाई और गठरी सिर पर लादी। शरीर में ताकत नहीं थी, चलना मुश्किल हो रहा था। बीच बीच में आंखों से पानी बहता। 10 जगह उठ बैठकर अंत में बूढ़ा शाम को मकामपुर पहुंचा। देर होने पर बाबू ने गाली गलौज की। बूढ़ा चुप बैठकर थकावट मिटा रहा था। बाबू शाम सवेरे ऑफिस जाते। बूढ़ा मुख बंद किए घर के धंधों में लगा रहता। बाप बेटा दोनों को एक जगह बैठकर हंसी खुशी से बातें करते कभी किसी ने नहीं देखा। डाक मुंशी देहात के एक हाकिम है।
कितने आदमी आकर प्रणाम कर जाते हैं। बूढ़ा मूर्ख है, वो क्या जानता है जो उससे बातें करे। बूढ़ी के शरीर में देहात का पानी सुहाया नहीं, बुखार होने लगा, खूब खांसी भी होने लगी। रात को खांसी थोड़ी बढ़ जाती। बाबू सोने के लिए परेशान होने लगे। चपरासी को आदेश दिया, इस बूढ़े को लेकर खेत की बाड़ में फेंक आओ। चपरासी बेचारा मूर्ख है, अंग्रेजी नहीं जानता, उसका देशी हृदय है। वह सोचने लगा, ये क्या, बूढ़े रोगी को खेत की बाड़ में सुला दूं? एक दिन की तो बात है, बूढ़े को बहुत जोर का बुखार है। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अंधेरी आधी रात ठंड लगकर बूढ़े की खांसी और भी बढ़ गई। बाबू बहुत ही नाराज हुए। बूढ़े की छाती पर 2 अंग्रेजी मुक्के मारे और बिछावन उठाकर बाहर फेंक दिया। बूढ़ा गांव चला गया। पास रहने वाले भले आदमियों से सुनने में आया है, गोपाल बाबू उस दिन से बड़े खुश हैं। बूढ़े ने गांव पहुंचकर अपनी 2 एकड़ जमीन को हिस्सों में लगा दिया। घर बैठकर धान पा जाता है। पेंशन के रुपयों से कपड़ा लत्ता नून तेल का काम चल जाता है। काशी शुरू होने पर बूढ़े ने थोड़ी थोड़ी अफीम खानी शुरू कर दी है। सारा खर्च पूरा पड़ जाता है। बूढ़ा बरामदे में बैठकर हरिनाम भजन करता है। अब बाप बेटे दोनों खुश हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करिएगा और हाँ, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।